श्री गणेशाय नमः। अक्षय नवमी, इसके नाम से ही प्रतीत होता है वो अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कभी विनष्ट नहीं होने वाला, कभी उसका क्षय नहीं हो सकता है। शंकराचार्य के अनुरोध करने पर माँ लक्ष्मी ने स्वर्ण की वर्षा की थी। हर साल कार्तिक मास के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। ये विशाल अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि होती है। सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। आइए एक और कथा जानते हैं, आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उनके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवला के सिवाय कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उनकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उनकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। शंकराचार्य के दिव्य श्लोक के स्तुति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया और कहा, हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाता था तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में उसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने माता लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी माता, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से माता देवी लक्ष्मी संतुष्ट हुई और प्रसन्न हुई और उसी समय उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आइए एक और कथा सुनते हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजती थी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक के भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महिला की इस बात सुनकर तो वो पहले असमंजस में पड़ गई, फिर संतान प्राप्ति के लोभ से आकर उसने अपने पति को बताया। उसकी यह बात सुनकर उसके पति ने उसे साफ मना कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी। उस महिला पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने अपने पत्नी से कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध, उसमें भी बालिका का वध करना तो महा अधर्म है। इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। अब तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वो महिला माँ गंगा के शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा, तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की पूजन करो। वहाँ लक्ष्मी विष्णु का निवास रहता है और उसके नीचे भोजन बनाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और तब उस भोजन और आंवले का सेवन करो। अक्षय नवमी आने के इंतजार करने लगी। तब उस महिला ने, जब कार्तिक शुक्ल पक्ष में अक्षय नवमी तिथि आई
तब माँ गंगा के कहे अनुसार सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कूट से मुक्त हो गई और साथ ही ये व्रत करने से कुछ ही दिनों के बाद उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है या अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवले के पेड़ को पहले जल से स्नान करवाएं, फिर दूध अर्पित करें, फिर जल से स्नान करवाएं। अक्षत, रोड़ी, चंदन, पुष्प, धूप, दीप से और पूजन करते समय अपना मुख पूर्व की ओर रखें और ओम धात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट और परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। पूजन करने के बाद 108 बार परिक्रमा करें। अक्षय नवमी के दिन 5 गेंदे के फूल को लाल कपड़े में रखें और उसे भगवान विष्णु को चढ़ाएं और पूजा के बाद पोटली को घर की पूर्व दिशा में रख दें। इससे पैसों की तंगी दूर हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को शंख भी चढ़ाया जाता है। शंख चढ़ाने से श्री हरि नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गरीबों में दान करें आज के दिन। आज का दान अक्षय फल देने वाला होता है। यह कनक धारा स्तोत्र श्री आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित हुई है। इसका हिंदी स्तुति हम श्रवण करते हैं। कनक धारा स्तोत्रम हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अध किले कुसुमों से अलंकृत तमाल तड़ू का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करने वाला हो। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं। उन श्री लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य ही पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही निर्मेष यानी अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु की काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र की कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और धूमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वो यहाँ मुझ पे पड़े। भगवान नारायण की प्रिय से लक्ष्मी का नेत्र रूपी में दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता यानी ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं,
तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अर्थात चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल बदना कमला को नमस्कार है। छेड़ सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को बारंबार नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके श्री चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य में समर्थ और सारे पापों को हर लेने की सर्वथा उद्धत हैं। वे मुझे ही आपकी चरण वंदना करने का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमलवन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश और मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीरसागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी माता को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। मनुष्य धन संपत्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन संपत्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र एवं स्तोत्र चमत्कारी रूप से लाभ प्रदान करने वाला है। बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इस स्तोत्र को सिर्फ पढ़ना या सुनना पर्याप्त होता है, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है।